नमस्कार, खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे आखिर कुछ राज्यों में जेल भी सुरक्षित क्यों नहीं है। कारागार या जेल एक ऐसी जगह है जहां कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन अपराधियों को वहां रखा जाता है जिससे समाज में अमन चैन कायम रखे। लेकिन जेल की चारदीवारी से भी अपराध और दहशत की सल्तनत जारी रहे तो इसे आप क्या कहेंगे। अभी ऐसी कुछ घटनाएं जेलों से सामने आई है। तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन के कई वीडियो आपने अब तक देखे ही होंगे। यानी पैसों और रसूख के दम पर कुछ भी हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। शायद इसलिए पंजाब समेत उत्तरी भारत के कई राज्यों की जेलों से ही अपना नेटवर्क चला रहे कुख्यात गैंगस्टर्स पर राष्ट्रीय एनआईए ने शिकंजा कसने की नई रणनीति तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा। इसमें पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों की जेलों में बंद करीब 25 गैंगस्टर्स को दक्षिण भारत की जेलों में शिफ्ट करने को कहा गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस दिशा में कार्रवाई हो सकती है। एनआईए की जांच में जैसे ही ये बात सामने आई थी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की जेलों में बंद गैंगस्टर्स के संबंध विदेश में बैठे आतंकियों से हैं, उस दिन से ही एनआईए इस गठजोड़ को तोड़ने में जुट गई थी। सूत्रों की माने तो जेलों में गैंगस्टर्स के मददगार भी सरकारी मुलाजिम बन रहे हैं। ये बात भी सामने आ चुकी है। कुछ राज्यों में सीनियर पुलिस मुलाजिमों पर कार्रवाई तक हुई है। ऐसे में अब इस दिशा में कदम बढ़ाया गया है। इसमें पहले चरण में गैंगस्टर्स की पहचान की गई। इन गैंगस्टर्स को दक्षिण के राज्यों में शिफ्ट करने के पीछे की एक वजह यह भी है कि वहां पर इन लोगों के लिए भाषा बाधक बनेगी। दूसरा, वहां पर कोई भी कदम उठाने से पहले सोचेंगे, क्योंकि उन्हें वहां नेटवर्क बनाना आसान नहीं होगा। आने वाले दिनों में मंत्रालय द्वारा राज्यों से राय ली जाएगी। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में शातिर अपराधियों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने का प्रावधान है। गैंगस्टर्स और आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए राज्य और केंद्र सरकार पहले ही एक हाई सिक्योरिटी जेल बनाने की योजना पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले को लेकर पंजाब सरकार और एनआईए के उच्च अधिकारियों की बैठकें भी हो चुकी हैं। इस जेल पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें अधिकतर राशि केंद्र सरकार मुहैया करवाएगी। इस जेल में सारे आरोपियों के अलग अलग सेल होंगे ताकि गैंगस्टर्स का आपस में तालमेल ना हो सके। इसमें हरियाणा और पंजाब के गैंगस्टर्स के लिए सांझी जेल हो सकती है। जाहिर है कि अपराधियों को सिर्फ जेल में रखना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि वो कहीं भी रहें, उन पर बंदिश और निगरानी लगातार होती रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई जेल सुरक्षित है या वाकई असुरक्षित है, इसको हमें समझना होगा। और अचानक से ये मुद्दा गरमाने क्यों लगा है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, इस चर्चा में शामिल होंगे। राजेश सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव निगम, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। वेद भूषण, जो कि पूर्व आईपीएस हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और राजेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, वाकई में क्या जेल असुरक्षित है? रविंद्र जी, खास करके अगर हम पंजाब की बात करें, जो पाकिस्तान से सटा हुआ प्रदेश है, तो वहां पे अरविंद केजरीवाल जी को, भगवंत मान जी को देश की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से वहां पे खालिस्तानी मूवमेंट फिर से सक्रिय हो गया है और अरविंद केजरीवाल लगातार जो है मंचों से उनके समर्थन की बात भी करते रहे। और जिस प्रकार सिद्धू, अभी आपने देखा कि मूसेवाला का मर्डर हुआ जिस प्रकार से, और गैंगस्टर जिस प्रकार से वहां पे सक्रिय हो चुके हैं और ये लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और एक जगह जेल में अपराधियों के रहने से रविंद्र जी, होता क्या है कि उनका साठगांठ और वहां से वो सक्रिय हो जाते हैं, वो फिर से मतलब आपका ये आपकी बात से हम ये समझना चाहें कि सरकारें जो हैं वो अपराधियों को शह देती हैं, उनके बिहाफ पे सारे काम होते हैं, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, देखिए रविंद्र जी, पहले 80 के दशक में कांग्रेस का जब सरकार था पंजाब में, तो वो यही नीति अपनाए, वहां पे अपराधियों को, खालिस्तानी मूवमेंट को समर्थन दे करके, और वहां पे अपराध का बोलबाला चल रहा था। और केजरीवाल जी का जब से सरकार वहां पे बना है, तो भगवंत मान जी भी वही कर रहे हैं। और अभी आपने देखा सत्येंद्र जैन जी को आपने देखा, राजेश जी, राजेश जी सर, जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं ना, वो सवाल मैं चाहूंगा उस गंभीरता से उसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये गंभीर विषय हो जाता है। अगर आप ये आरोप तय करते हैं, ये बता रहे हैं कि सरकारें, इसका मतलब अपराध में लिप्त हैं, अपराधियों को शरण देने वाली सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी, तो आप प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल खड़े करना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब?
नहीं, देखिए रविंद्र जी, एक बात होती है कि देश के अंदर, मतलब अगर सीमा से सटे प्रदेश नहीं है, अगर देश के अंदर किसी जेल में अपराधियों द्वारा कुछ षड्यंत्र हो रहा है और सीमा से सटे प्रदेशों के जेलों में षड्यंत्र हो रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान से सटा हुआ है पंजाब का जेल है। नहीं तो रविंद्र जी, उसमें सरकारों का क्या रोल? खैर ठीक है, एनआईए आपका को जवाब समझ 2009 गए में। आपका जवाब हम समझ गए। संजीव निगम जी, वास्तविकता समझना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल जो हमारा मूल सवाल है वो यही है कि क्या वास्तव में जेल असुरक्षित हैं? दूसरा सवाल जो अभी राजेश जी ने कहा कि सरकारों के जरिए अपराधियों को संरक्षण होता है, सहमत है? होता किस लिए, जेल किस लिए बनाई गई है कि अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है या किसी को किसी अपराध में जो है वो साबित हो गया है या जो भी है, तो उसको जेल में रखेंगे और जेल में रखने से थोड़ा सा उसमें सुधार आएगा और समाज से वो अलग रहेगा, तो उसका प्रभाव समाज पे नहीं पड़ेगा। इसका मतलब तो यही है, जेल का मतलब सीधा सीधा यही होता है, जेल में रखेंगे। तो अगर अब जेल के अंदर से भी कोई एक्टिविटी कोई की जा रही है तो ये तो बहुत ही खराब बात है, गलत बात है। जहां कहीं भी हो रहा है, मैं कहीं एक देश, एक प्रदेश या एक उसके तक सीमित नहीं हूँ, भारतवर्ष में कहीं भी हो, सीमा से लगा हुआ राज्य हो या अंदर का हो, जेल से अगर कर रहे हैं तो ये तो बहुत गलत बात है और ऐसा होना नहीं चाहिए करते ही। लेकिन एक आरोप ये लगे आम आदमी पार्टी पर कि जेल में अपराधी एक समान होता सबके लिए, लेकिन सवाल ये उठे कि कानून मंत्री जी वहां पर बंद हैं आपके, और उनको जिस तरह की चीजें मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यहाँ पर भी थोड़ा सा मतभेद होता है रविंद्र जी, या पद के हिसाब से वहाँ सेवाएं दी जाती हैं? आपका प्रश्न अच्छा है, ठीक प्रश्न। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि बाकी आपके ये जो अधिकारी साहब हैं इनको ज्यादा ये तफसील से बताएंगे आपको। जहां तक कि मुझे मालूमात है कि जेल के अंदर ज्यादातर जो काम वगैरह किसी तरीके का होता है, तो जेल में जो कैदी होते हैं तो वही सब करते हैं। अभी आप हमने सुना था कुछ दिन पहले ही आपका वीडियो आया वहां से, और वो जहाँ वो पॉक्सो के उसमें एक्ट में वो बंद था, अपराधी वो मालिश कर रहा था, ये कर रहा था। अरे भाई, किसी ने, हमने थोड़ी कहा था कि इसको बुला दो या उसको बुला दो, कोई फरमाइश करके। जो भी अगल बगल नियर डियर जो भी होगा वो उसने आया और उसने जो भी एक दूसरे की जो है मदद हेल्प अंदर करते रहते हैं, तो जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। हाँ, लेकिन वहां तो आप आम आदमी पार्टी ने ये कहा था ना कि उनको थेरेपी की जरूरत है, मसाज की बात नहीं कही गई थी, लेकिन वहां मसाज हो रही है, थेरेपी नहीं हो रही है। नहीं, मैं फिर उसको कह रहा हूँ, दोनों में फर्क होता है ना सर। अब वो मैं मेडिकल उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई मेडिकल से मेरा कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। वो क्या टर्म जो है डॉक्टरों ने यूज किया, क्या नहीं, हमारा तो सवाल ये है कि चूंकि अपराधी चाहे कोई भी आरोप है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन जो जेल में रहने का जो एक लेवल होता है वो तो सबके लिए एक जैसा, एक समान होना चाहिए। हमारे ख्याल से जो मुझे किसी को सुविधाएं मिले और किसी को सुविधाएं ना मिले, ये तो बात ठीक नहीं है ना, इससे तो मैसेज गलत जाता है ना। जो मुझे रविंद्र जी जानकारी, जेल के अंदर भी कैंटीन होती है, कैंटीन से लोग खरीद सकते हैं। अभी कहीं पर भी अगर कोई पैसा, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं नहीं खरीद सकता हूँ, ये खुली बात है, ये मैनुअल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कोई भी अपराधी चाहे वो थेरेपी ले ले, कोई भी अपराधी चाहे वो मसाज करवा ले, कोई भी अपराधी चाहे बाहर से खाना मंगा ले। कि अगर किसी को पानी लेना है, आप लोग उसमें चर्चा कर रहे हैं, तो वही पानी ले रहे हैं, बिस्लेरी की बोतल ले रहे हैं, आपका पैसा है, आप ठीक है, समझ गए वहाँ के लिए। ठीक है, और मैं एक मिनट थोड़ा सा आपसे कुछ कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि अगर जो आप चर्चा कर रहे थे वीआईपी, आपको याद हो 2014 से पहले जब केंद्र सरकार बीजेपी की नहीं थी, तो गुजरात में कुछ दिनों के लिए जो आजकल अमित शाह हमारे गृह मंत्री है, ये भी बनते, उसको बोलते हैं वीआईपी। उस समय वीआईपी सुविधा मिल रही थी उनको, कि किस प्रकार से अंदर जो है एक सूट था, जेल में बंद थे, सारी सुविधाएं, उसको कहते हैं। अगर पुराने में हम जाएंगे तो कंपेयर करके पूरा डिटेल हम नाम बता दीजिए। क्या बता दो, नाम बता दीजिए उनको, ताकि जवाब देने में आसानी हो जाए उन्हें। मैं बता तो रहा हूँ, पूछ लीजिए। उस समय गुजरात बदल कर दिए गए थे, अमित शाह जी गुजरात के अंदर नहीं आने को अलाउड था उनको, उनके ऊपर भी आरोप था। वो आरोप सारा झेल झाल करके आज गृह मंत्री है हमारे देश के, तो किसी के ऊपर भी आरोप हो सकता है। आरोप है तो उसकी जांच चल रही है। अच्छा, तो जब तक आरोप है तब तक उसको सुविधाएं देते रहिए। ठीक है, हम समझ गए वेद भूषण जी, ठीक है, ठीक है। अब हम उसका सवाल हम राजेश जी से ले लेंगे, लेकिन वेद भूषण जी, एक गंभीर सवाल राजेश जी ने खड़ा किया कि सरकारों के बिहाफ पर अपराध को अंजाम भी दिया जाता है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन एक तरह से इशारा तो उनका यही था। क्या संविधान की शपथ लेकर आने वाला एक अधिकारी
इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होता है। और क्या संभव है, आप सहमत हैं राजेश जी की बात से? और दूसरा जो मूल सवाल जो हमारे प्रोग्राम का है, क्या वास्तव में जेल असुरक्षित है? आपका सवाल मेरे से है? जी जी, आपसे ही वेद भूषण जी। देखिए, दो सवाल आपने सवाल समझ लिए? हाँ, मैंने सवाल समझ लिए। हाँ एक बहुत पुरानी सेइंग है, समरथ को ना दोष गुसाई। हाँ जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हिंदुस्तान की जेलों में इस तरह के सवाल बार बार उठते रहे हैं। जी। चार्ल्स छोटराज, लालू यादव, चौटाला, फला आदमी, फला पावरफुल आदमी, आजम खान, पर अब बिल्कुल चरम सीमा है। पहले होता था, अब तो जो है चोरी और सीना चोरी। अभी पंजाब में मूसे वाले का एक एक्यूज था, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट कराने के लिए, इवन सेक्स कराने के लिए भी ले आया गया इंस्पेक्टर साहब द्वारा, और वहां शराब पिलाई गई, लड़की भी, उनकी गर्लफ्रेंड भी लाई गई, और उसके बाद वो चंपत हो गए वहां से। अब हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ी शर्म की बात है, जीप के लिए भी, राजेश के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, कि जेल मंत्री खुद जेल में है। जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। ठीक। अब वो चाहे मसाज कराए, चाहे वहां पर कुछ भी लाया जाए, हमसे आगे की नहीं कहता, पर सब कुछ संभव है उनकी। ये बड़े शर्म की बात है कि एक जेल मंत्री जो खुद जेल के अधिकारी हैं और उनको हटाया तक नहीं किया है। अब एक एसपी साहब, डीजी साहब के खिलाफ एलिगेशन लगे, डीजी तिहाड़ के खिलाफ, उनको तुरंत वहां से हटा दिया गया। उनको पुलिस हेडक्वार्टर में नॉन सेल्स की पोस्टिंग, आप समझते होंगे, उससे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, पर जेल मंत्री बदस्तूर है। नहीं, आपने मूसे वाला के व्यक्ति की बात की, जिसने जो हत्या में शामिल रहा है, जो भी अपराधी है, वहां पर उसके साथ ये हुआ। इसका मतलब हम ये माने कि अपराधी कहीं ना कहीं लिप्त, अपराधियों के साथ कहीं ना कहीं किसी की मिलीभगत होती है, वरना ऐसे तो काम नहीं हो सकता ना। सवाल सबके ऊपर उठा दिया जाए, ये तो बात ठीक नहीं है ना। हाँ, सरकारों की जिम्मेदारी है, सरकार तो क्या करेगी? सवाल ये है कि जो जेल असुरक्षित हैं वो अपराधियों की वजह से है, या जो प्रशासनिक अधिकारी या जो सरकारें सपोर्ट करती हैं उनकी वजह से है? सरकारों की वजह से है, और पैसे की वजह से। सुकेश चंद्रशेखर के पास पैसा, और पैसे की वजह से अपना काम कर रहा है। वो डीजी साहब को खरीदने की बात हो रही है। उस 82 जो जेल के अधिकारी हैं उनके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग में जांच चल रही है। सुप्रिंटेंडेंट को सस्पेंड किया जा चुका है। मंत्री जी अपना नहीं हटेंगे, क्योंकि वो मंत्री हैं, देश के पावरफुल आदमी हैं। लॉरेंस तो जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए एनआईए को में आना पड़ा कि इस तरह के अपराधियों को कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए, दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन ये पहल कितनी कारगर साबित होगी ये भी तो देखना होगा। लेकिन अगर आप ये वन साइडेड, तो अगर हम होते हैं, हम ये कह दें, लेकिन उसमें बहुत सारे सवाल निगम साहब ने भी उठाए, संजीव निगम जी ने भी, उनके सवालों के भी हम जवाब तलाशेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, तब कुछ और सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन हकीकत क्या है, जिस तरह की अभी बात वेद भूषण जी कर रहे हैं, क्या हम ये माने कि अधिकारियों की वजह से, अपराधियों की वजह से जेल असुरक्षित है, या फिर सरकार में बैठे कुछ नुमाइंदे ऐसे जो सपोर्ट करते हैं अपराधियों को, या प्रशासन में बैठे ऐसे नुमाइंदे जो सपोर्ट करते हैं अपराधियों को, उनकी वजह से जेल असुरक्षित है? जेल सुरक्षित नहीं, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वेद भूषण पूर्व आईपीएस रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहां पर कमी आ रही है। संजीव निगम, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी जुड़े हुए हैं, और राजेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं। वेद जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि ब्रेक में हम चले गए थे। सवाल यह है कि 25 गैंगस्टर दक्षिण भारत की तरफ भेजे जा रहे हैं, क्या ये कामयाब हो पाएगी ये पहल? जबकि जितनी तेजी से ऑफिसेस सारी पार्टियों के अपग्रेड हो जाते हैं, हाईटेक हो जाते हैं, उस हिसाब से हमारी जेल अब तक हाईटेक क्यों नहीं हुई, और इन पर अभी तक कोई विचार क्यों नहीं किया गया? या फिर बैठकें विचार किए गई तो इतना लंबा टाइम है कि अभी बैठकें ही जारी हैं, काम हुआ ही नहीं। देखिए, जो 25 अपराधी भेजे जा रहे हैं, साउथ में भेजे जा रहे हैं, उसका एक अच्छा निर्णय आने वाला है, अच्छे नतीजे निकलेंगे। हाँ। क्योंकि उनकी लैंग्वेज बदल जाएगी, वहां जानकार आदमी निकलेंगे कि रोज रिश्तेदार जो मीटिंग का दरबार लगता है, वो दरबार लगना बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा तो इसका, और ये वक्त की जरूरत भी है, क्योंकि इस तरह के पावरफुल लोग, पैसे वाले लोग यदि जेल में सुविधाओं का पूरा मौज ले रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट है, पंजाब में दूसरी पार्टी है, साउथ में दूसरी पार्टी है, कलकत्ता में तृणमूल कांग्रेस है, तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं एक सुधार की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, और एक ट्रांसपेरेंसी है, लोगों का विश्वास जगेगा। लोगों का तो विश्वास उठ चुका है इन सब ड्रामा देख देख के, जो पार्टी कहती है हम बड़े सिद्धांत और ईमानदार सभी के लोग हैं, कि एलिगेशन। वेद भूषण जी, आपको लगता है ऐसा होगा? जिस हाईटेक जमाने में हम लोग जी रहे हैं, वहां पर भाषा के जरिए आप अपराधियों पर कंट्रोल कर लेंगे, लगता है इतना आसान होगा?
ऐसे तो आतंकवादी खत्म हो जाता, ऐसे तो आतंकवाद खत्म हो जाता ना सर, ऐसे तो माफियागिरी खत्म हो जाती ना सर। मेरा पॉइंट ये है क्या कोशिश ना करें इस दिशा में, छोड़ दें तो कोशिश जेलों, इसीलिए तो मैंने सवाल पूछा ना आपसे कि अपग्रेडेशन की, जेल अपग्रेड, जेल हाईटेक क्यों नहीं हुए अभी तक? आप अपराधियों को इधर से उधर कर रहे हैं, जेलों के नवीनीकरण के बारे में बात क्यों नहीं हो रही? ये हाईटेक है तभी तो सबके सामने सच निकल कर आ रहा है कि अंदर मसाज हो रही है, अंदर खाने दिए जा रहे हैं, बेड दिए जा रहे हैं, 3-3 तकिए दिए जा रहे हैं, बिस्लरी की बोतल दी जा रही है। ठीक है, बिस्लरी की बोतल आप खरीद सकते हैं, पर 3-3 तकिए हैं, बेड का तो प्रोविजन ही नहीं है जेल मैनुअल में। तो किस कोई 3 तकिए लगा रहा है, कोई मसाज करवा रहा है, इससे अपराध बढ़ जाएगा? अब मतलब आप फिर तो मैं और आप यहाँ क्या करेंगे, डिबेट करके हम भी जेल चलते इतने आराम से कंफर्टेबल लाइफ। नहीं, मैं तो अपराध के रुकने की बात कह रहा हूं, आप वहां पर मसाज की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अपराध कैसे रुकेगा? अगर हम सीसीटीवी लगा देते हैं और वो मसाज करवा रहा है या खाना खा रहा है, कैसे खा रहा है, वो कह रहे हैं अंदर कैंटीन होती है, तो इससे अपराध रुकता है या अपराध के लिए हमें कुछ नए काम करने होंगे? बिल्कुल नए काम हो रहे हैं, इनको बाहर भेजा जा रहा है, इसलिए एनआईए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। जो प्रोविजंस रखे गए हैं एनआईए एक्ट में, उन्हीं चीज के तहत तो करा जा रहा है, और कोर्ट के अप्रूवल के बाद। तो वो तो 25 ऐसे लोगों की बात हो रही है ना जिनके आतंकियों से संबंध है। आपको लगता है कि सत्येंद्र जैन की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो आतंकियों से संबंधित है? हाँ, आतंकियों से नहीं है, पर यदि कोर्ट में कल को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये बहुत ज्यादा सुविधाएं दी जा रही है उनको, जो उन्होंने कहा कि मेरे को फास्ट का खाना दिया जा रहा है, कोर्ट ने मना कर दिया। हाँ। कल को ईडी कहे कि इनको हरियाणा की या उत्तर प्रदेश की जेल में भेज दिया जाए और कोर्ट आदेश करती, तो मैं और आप रोक पाएंगे क्या अदालत? तो ये कोर्ट का इशारा किसकी तरफ था? कोर्ट का इशारा इसी तरफ भी जाता है, तमाम तरफ है कि अपराधियों को सोचना चाहिए कि किस तरह से वहां पर संजीव निगम जी, कोर्ट का अगर ये कह रहे हैं वेदभूषण जी कोर्ट, तो कोर्ट का इशारा किसकी तरफ है? अगर ये सुविधाएं मिल रही हैं तो किसके जरिए मिल रही है? जेल के अंदर जो प्रशासन उसके जरिए मिल रही है। बिल्कुल। और अगर कानून मंत्री भी उसमें इन्वॉल्व रहता है, वो सुविधाएं लेता है, तो वो लोगों के पास क्या मैसेज दे पाएगा? मैसेज यही जा रहा है कि अपराध करो और जेल के अंदर मौज लो। तो मौज कौन करवा रहा है सर? यही तो पूछ रहे हैं ना भाई, जेल अधिकारी हैं और मंत्री हैं। बस यही तो जानना चाहता हूँ कि जेल प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं ना। अरे 82 जेल अधिकारियों की जांच चल रही है ईओडब्ल्यू में दिल्ली के अंदर, सुपरिंटेंडेंट सस्पेंड किए जा चुके। ठीक है संजीव जी, सहमत हैं? सवाल एक उनका इशारा ये भी था। आ रहे राजेश जी, सवाल संक्षेप में जवाब दीजिएगा, राजेश जी के पास जाना। सवाल ये है कि जेल मंत्री एक मिसाल पेश कर सकते थे लेकिन नहीं की ना उन्होंने। सबसे पहला सवाल तो मैं इसी पे करूंगा कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ठीक? क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। अब वो सीसीटीवी कैमरे की चीजें जो है वो बाहर निकल के कैसे आ रही है? क्या जेल के अधिकारी दे रहे हैं? जेल के अधिकारी दे रहे हैं? अरे तो आपके कानून मंत्री क्या कर रहे हैं? चलो अंदर कानून मंत्री हैं, कानून मंत्री है तो वो तो जो है जो न्यायालय ने उनको दिया है, न्यायालय ने जमानत नहीं की तो न्यायालय का जमानत उसके अंदर। ठीक है राजेश जी, ठीक है ठीक है। वेदभूषण जी एक मिनट, वेदभूषण जी एक मिनट, राजेश जी अपनी बात रखें। राजेश जी राजनीतिक दल है पार्टियों के देश में, ठीक है। निगम जी जवाब सुन लीजिए, संजीव जी जवाब सुन लीजिए। राजेश जी देखिए रविंद्र जी, अभी जब 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की जेलों में माफियाओं को जिस प्रकार संरक्षण दिया जा रहा था, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हो चाहे अतीक अहमद, जेलों में एक उनका साम्राज्य चलता था। आज उत्तर प्रदेश की जेलों में कोई भी अपराधी जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी मुख्तार अंसारी को किस प्रकार पंजाब की जेल से शिफ्ट किया गया उत्तर प्रदेश की जेल में, आपने देखा कि कितना वो एप्लीकेशन और कितना न जाने के लिए कितनी व्यवस्था कर रहे। कारण यह है कि अभी मैं वेद प्रकाश जी की बातों से बिल्कुल मैं एग्री हूं कि अगर सरकार सख्त रहेगी तो बदमाश और अपराधी और होना क्या चाहिए, घबराते हैं। ठीक है, वो तो ठीक है, वो जो आरोप होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिस प्रकार माफिया और अपराधियों पे सख्त है और जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर को एक छोटा सा सवाल जल्दी से, एक छोटा सा, योगी सख्त है तो कदमों पे चलना चाहिए। आपके एक शख्स ऐसा भी था जो क्रिकेट खेलते हुए पाया गया था जिस पे गंभीर अपराध थे, उस पर कोई कार्रवाई होगी क्या? नहीं, देखिए रविंद्र जी, कार्रवाई ये कि आप तो सवाल ये है ना, कहीं ना कहीं इंटेंशन तो रविंद्र कहीं ना कहीं तो इस तरह की चीजें आ जाती ना, जो आपने सवाल उठाया। अगर आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते तो 3 आपकी तरफ हो जाएंगे। रविंद्र जी वही पूरी सुन लीजिए हमारी बात ना, कि अगर कोई क्रिकेट खेलते पकड़ा गया, अब कहां पकड़े गए? जो उनके तो संज्ञान नहीं लिया सर किसी ने। नहीं पकड़ा गया मतलब कि कोई मोबाइल या कोई वीडियो उसका जारी हुआ,
हाँ। तो उनको सूचना देना चाहिए थाने में जाकर के, जिसने जारी किया और जो देखा। अब मैं दुनिया जेलों की देखी बात सर। कर रहा हूं कि जो अपराधी तो जेल में पुलिस- है उनको सर, हाईटेक जमाने में सुविधा आप दे रहे हैं। सवाल तो यही है ना सर, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सवाल यही है, जेलों में कोर्ट ने अपराधियों इसी के बात साथ का सख्त संज्ञान व्यवहार लिया कर रही है कि भाई आप पैसे लेके सुविधाएं दे रहे हो, तो ये सवाल किस पे खड़े हो रहे हैं? चिंतन तो एक बात तो अपनी तरफ देखना चाहिए। उत्तर खैर प्रदेश की जेलों में खैर समय क्यों नहीं खड़े हो रहे था, हैं? ठीक है ठीक है। आज बहुत-बहुत योगी शुक्रिया। आदित्यनाथ जी की सरकार बहुत-बहुत है, शुक्रिया आप सभी का। तो जहां हमारे पे साथ आम शामिल आदमी होने के लिए पार्टी इस की डिबेट में। सरकार है पंजाब में, वहां पे क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल यह है कि जेल सुरक्षित नहीं है। सवाल यह है कि अगर अपराधियों को इतनी सुविधाएं मिल रही तो वो किसकी वजह से मिल रही? सवाल यह है कि कोर्ट अगर इशारा कर रहा है कि जेल के अंदर सुविधाएं मिलती हैं तो वो किसकी वजह से मिल रही? सवाल यह है कि अपराधियों के आतंकवादियों से संबंध है तो वो शह किसकी बिहाफ पे मिल रही है? उन लोगों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा जाता? जेल अभी तक हाईटेक उतनी तेजी से क्यों नहीं हो पाई, जबकि सबसे गंभीर विषय है? समझना होगा और इन सभी सवालों के जवाब भी तलाशने होंगे। गंभीरता कोई तो दिखाए ताकि दुनिया सुरक्षित नजर आए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।